बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई बनाएंगे, चटपटी बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिस्पी किस तरह से बनती है, किस तरह से मछली के अंदर तक मसाला जाता है, मसाला किस तरह से लगाना है, किस तरह से बनाना है, फ्राई किस तरह से करना है और मछली जो है वो कौन-सी हमने लेनी है, मछली जो लेनी है वो कितने किलो वाली लेनी है तो मछली अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो वीडियो में एंड तक आपने रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने मछली का दाना लिया है ये एक ही मछली का दाना है, ये देखें इस तरह से। और पौने 3 किलो का ये दाना है, ये एक ही दाना है। मछली का जो आपने पीस लेना है वो हमेशा 2.5 से 3 किलो के दरमियान में लेना है। इससे जो नीचे मछली का दाना होता है 2 किलो का, 1.5 किलो का, उसमें जो कंडे होते हैं वो बारीक होते हैं। और अगर आप 3 किलो से बड़ा दाना ले लेंगे फिर मछली में चर्बी होगी, वो भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। और अगर छोटा दाना लेंगे तो उसमें कंडे बारीक होते हैं। तो हमेशा 2.5 से 3 किलो के दरमियान में आपने मछली लेनी है। अब इस मछली के पीस को हम परात में इस तरह से रख लेंगे। कोई भी बर्तन ले लें भरा सा, जिसमें मछली का पीस इस तरह से पूरा पूरा आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 4 नींबू लिए हैं, इनको मैंने काट के रखा है। नींबू का रस हमने इसमें छिड़कना है, इस साइड पे छिड़केंगे। मछली की जो अंदर वाली साइड है इधर हमने लेमन छिड़कना है, इस वाली जगह पे नहीं, क्योंकि अंदर नहीं जज़ब होगा। तो इस पे इस तरह से हम लेमन छिड़केंगे, इस वाली पे भी छिड़केंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इस पे लेमन छिड़क दिया है। अब इस तरह से लेमन छिड़कने के बाद हमने इसमें फ़ौरन से मसाला नहीं लगाना, हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। क्या होगा कि लेमन का जूस इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। अब हमने मछली के लिए मसाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अदरक नहीं शामिल करना। सिर्फ 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून अजवाइन है और अजवाइन को मैंने पीसा हुआ है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक सिर्फ 1 टीस्पून इस वजह से लिया है क्योंकि मछली पे पहले से नमक लगा हुआ था। जब मैं बाजार से इसको लेकर आया तो इस पे नमक था। नमक मछली के अंदर जज़ब हो जाता है, इसलिए मैंने नमक जो है वो 1 टीस्पून लिया है, ताकि जो हम मसाला बना रहे हैं वो मसाला हमारा नमकीन हो, उसमें नमक का टेस्ट आए। वैसे मछली में नमक लगा हुआ है। अब हमने इसको पहले मिक्स करना है, मिक्स करके लहसुन के पेस्ट में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है, आप हस्बे ज़ायका लेंगे, वैसे 2 टेबलस्पून काफ़ी होते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है। इन मसालों को भी पहले अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और इन्हीं मसालों में इनको भी डाल देंगे। अब पहले इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब मसाला हार्ड है, हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा पतला करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें मसाले को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये पतला नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। अब मसाला हमने मछली पे लगा देना है। किस तरीके से लगाना है, मसाला इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लेप देंगे। मछली के हर तरफ मसाला लाजमी लगा होना चाहिए। मछली की कोई तरफ भी ऐसी ना हो कि जिस पे मसाला अप्लाई ना हो। दूसरी तरफ भी लगाएंगे, इसी तरह इस पे भी मसाला लगा देंगे, दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये देखें मछली को दोनों तरफ मसाला लगा लिया है। अब एंड में क्या करना है कि मछली का जो अंदर वाला हिस्सा है इस पे हमने मसाला ज़रा ज़्यादा लगाना है। तो इस तरह से हम मसाला लगा देंगे। ये देखिए मछली को मैंने इस तरह से मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद हमने मछली को कम से कम 12 घंटे के लिए रखना है। अगर टेस्ट लेना है, मज़ा लेना है, चस्का लेना है तो फिर 12 घंटे।
अगर टाइम कम है तो आप इसको 4 से 6 घंटे बाद भी फ्राई कर देंगे। मैं इसको 12 घंटे रखूंगा और 12 घंटे बाद इसको फ्राई करेंगे। 12 घंटे हो गए हैं कि मैंने मछली को मसाला लगा के रखा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है। आप अपने घर में जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं वही आटा आप ले सकते हैं। करना क्या है कि इस मछली को मैंने मसाला लगा के रखा था, हमने इस पे अब आटे की कोटिंग करनी है इस तरह से। तो दोनों तरफ हमने इसके आटा लगाना है, ऐसे करके लगा देंगे। आटा जो है वो मछली पे हर तरफ लगा होना चाहिए। आटे की सिर्फ हल्की सी कोटिंग करनी है, बहुत ज्यादा आटा थप नहीं देना, सिर्फ हल्का हल्का सा आटा लगाना है। ये देखें, इस पे मैंने दोनों तरफ इस तरह से आटा लगा दिया है। यहाँ भी उतर गया है तो यहाँ भी हल्का सा हम आटा लगा देंगे कि मछली पे हर तरफ आटा लगा होना चाहिए, लेकिन एक हल्की सी लेयर। अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको हमने ऑयल में डाल देना है। पहले एक तरफ से फ्राई करेंगे और फिर पलटा के हम इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी पे भी हम आटा लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसको एक तरफ से 3 मिनट फ्राई किया है। अब मैं इसको पलटा लूंगा और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूंगा। इसको भी हम पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट अब मैंने इसको इस तरह से फ्राई करना है। 3 मिनट बाद मैं इसकी फिर साइड चेंज करूंगा और फिर इधर से भी फ्राई करूंगा और फिर यानी मैंने इसको 3-3 मिनट बाद पलटाते रहना है। 10 मिनट से 15 मिनट तक हमने मछली को फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फिश फ्राई हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें, कितनी ज़बरदस्त फिश फ्राई हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये देखें मछली कितने अच्छे तरीके से गली है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितनी आसानी से ये टूट रही है। ये देखें और कैसे वर्का वर्का मछली है, ये चेक करें। वर्का वर्का मछली बनी है, अलग अलग बनी है। और ये देखें, ये चेक करें कैसे वर्का वर्का बनी है, कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये चेक करें। तो ये देखें फिश की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये फिश फ्राई हुई है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा फिश फ्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।